में कला का जादू बिखरा। कलाभूमि ने अनंत की ओर आर्ट एग्जीबिशन का भव्य आयोजन किया। इस एग्जीबिशन में देश भर के आर्टिस्ट ने अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स दिखाए। अलग अलग राज्यों से आए आर्टिस्ट ने अपनी कला से सबका दिल जीत लिया। इस खास मौके पर बड़ी हस्तियां भी आई। चीफ गेस्ट पद्म भूषण जतिन दास, कथक डांसर नालिनी और कमालिनी अस्थाना, मिनिएचर आर्टिस्ट जयप्रकाश लखीवाल, CMD of HL Group and co-founder of Vegas Mall सुरेश आनंद मौजूद रहे। अनंत की ओर के 19वीं एडिशन में 70 कलाकारों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आर्ट एग्जीबिशन बाकी एग्जीबिशन से क्यों थी खास, आइए आपको दिखाते हैं। आज के इस प्रोग्राम के सभी उपस्थित सज्जनों को आनंद का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं कलाभूमि के परिवार को दिल से बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने आज यहाँ वेगस मॉल के अंदर आज एग्जीबिशन और अवार्ड शो का आयोजन किया है। कलाभूमि के प्रयासों की वजह से ये हमारी परंपरा और हेरिटेज और भी मजबूत हो रही है और नए कलाकारों को एक डायरेक्शन और एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है। मैं यहाँ खड़ा होकर एक दुआ करना चाहूँगा कि कलाभूमि ऐसे ही अनंत की ओर प्रगति करती रहे। दोस्तों, ये जो अनंत की ओर एक टाइटल है ना, हमारा चोरी बहुत दूर है और उसमें आज जो 4 चांद लगे हैं वो इस नाम के हैं कि जिनको भारत सरकार के द्वारा ऐसे जो है नायाब अवार्ड से जो है नवाजा गया है। पद्म भूषण है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, ऐसी डिग्निटीज़ का आना। और एक्चुअल में ठीक है, उनकी कुछ सोच हो सकती है कि पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, बट ये बताइए अगर शांति होगी, लोग नहीं होंगे तो कलाकार तो भूखा मरेगा ना। उस कलाकार को एक अर्निंग की ज़रूरत है, एक जीविका की ज़रूरत है। सबसे पहले तो कलाभूमि के जो अमेजिंग आर्टिस्ट हैं जो कि अभी फ़िलहाल फाउंडेशन कर रहे हैं, उनके फाउंडेशन बेसिस के आर्ट वर्क हैं, मीन्स वो देख के बना रहे हैं बच्चे। तो अभी उनका लर्निंग प्रोसेस है, उसके बाद वो बैचलर्स करेंगे, मास्टर्स लेवल उनको करना है। उनकी भी प्रतिभाओं को करीबन 6 महीने 7 महीने तराशने के बाद उनकी आर्ट वर्क को भी सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद अक्रॉस इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से जो ऐसे आर्टिस्ट जो अलग अलग आर्ट कॉलेज से हैं, मास्टर्स लेवल के हैं, प्रोफेसर रैंक के हैं, उनको भी इस प्लेटफॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप आइए, आपको एक ओपन मंच दिया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं है किसी चीज़, आप किसी भी आर्टिस्ट से आप बात कर सकते हैं। एक ऐसा मंचन, साथ में रिगार्ड के साथ में सब चीज़ें ये देना कि आपको भी अपनी आर्ट को यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। करीबन यहाँ पर 200+ पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर हैं और इंस्टॉलेशंस हैं। देखो, मेरी सोच जो है कि ना, युवा उभरते कलाकारों के लिए जो आज ये प्लेटफॉर्म दिया गया है ना, बहुत अच्छा है। पहले हम लोग जो एक आर्ट को छुपा के रखते थे गैलरी वगैरह के अंदर, क्योंकि वहाँ आपको मालूम गिने चुने लोग जा पाते हैं जो थोड़ा समझदार होते हैं, आम आदमी तक नहीं पहुँच पाती कला ये। और जब मैंने आज, मेरा ये 2nd टाइम है इस कलाभूमि के अंदर मेरा ये, और जो ये आर्टिस्टों की गैलरी लगी है, ये एक मॉल नहीं, एक तरह का एक गेट टुगेदर आम पब्लिक के लिए है, क्योंकि आज को आम पब्लिक भी देख पा रही है। शायद उनकी भी सोच बने आगे कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए। तो गैलरी से बाहर निकल के जब इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, इस मॉल के अंदर, आप देखने चाहो तब पब्लिक ही पब्लिक है, देखने को लग रही है। जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने भी शायद ये आर्ट मुझे पहली बार देखी होगी। और सबसे बड़ी बात है, आर्ट जो नए उभरते कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन ही मिलता है कि मेरी कला को निखारा जा रहा है, देखा जा रहा है, तो उसे खुशी मिलती है। प्रकृति है कलाकृति, प्रकृति में सब कलाकृति। कलाकार बनने के लिए 2-3 जन्म चाहिए और हर एक जो कलाकार बनना चाहता है प्रकृति से स्टडी करे, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग सब कुछ स्टडी करे। देखिए, जो क्लासिकल डांस है ना, जस्ट लाइक गोल्ड एंड डायमंड, आपको हर जगह सोने के और डायमंड के शोरूम्स नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ है, आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत मिल जाएगी क्योंकि वो लोगों की पॉकेट और चाहत के हिसाब से होती है। उससे भी बड़ी बात ये है कि उसको बरतने वाले परफॉर्मर्स जो हैं वो लोग समय के अनुसार से कम होते गए और प्योरिटी नहीं रही उनमें, और जिनमें प्योरिटी है वो अभी भी लोग उसको
रुचिकार बनाते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि एक फ्लेवर होता है, जितना प्योर होगा उतना असर करेगा। तो करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो अपनी चीज़ को डाइल्यूट ना करके प्योर तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करें। हमने तो विश्व भर में देखा है कि हमारे दर्शक सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन उनको जब सुनते हैं तब फ़र्क पता चलता है इसका फ़र्क किया। तो यही एक बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और डिस्प्ले बहुत खूबसूरत है। आइडिया बड़ा अच्छा आया है। और बच्चों की छोटी छोटी पेंटिंग से लेके बड़े प्रोफेशनल लोगों की है। जो जैसे उन्होंने एक मंडल सा बनाया हुआ है ना, जैसे चक्रव्यूह बना दिया हो, एक चक्रव्यूह, दो और चक्रव्यूह, मेहनत भी है, मुझे बहुत तो अच्छा सबसे लगा बड़ी मेरे को देख के, बहुत प्यारा लगा। छोटी छोटी ये कलाकृतियाँ भी बहुत सुंदर हैं। Let's have a photograph here. पहले ये था कि सिर्फ सिखाना है, अब जो सीख चुके हैं उनको एक प्लेटफॉर्म भी तो देना है, क्योंकि आर्टिस्ट आज भी जूझ रहा है, ठीक है, अर्निंग सोर्स से जूझ रहा है। आज भी वही डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल लाइन, इन्हीं चीज़ों को लेके लोगों की एक सोसाइटीज़ है। बट अगर जो वाइट लड़के अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसे नाम की सख्त ज़रूरत है। तो कलाभूमि इसी चीज़ों के लिए तत्पर रहेगी। और ये जो नाम भी है, ये हमारा करीबन 19 एडिशन है, अनंत की ओर। मतलब शायद मैं दुनिया में रहूँ ना रहूँ, पर ये अनंत की ओर हमेशा चलता रहेगा। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।